अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। वो ये है कि आपके जो प्रैक्टिकल हैं वो 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं, यानी कल नहीं परसों आपका प्रैक्टिकल है। तो उसके लिए आपको क्या है, एक प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है। तो उस प्रैक्टिकल फाइल यानी आपको किस तरह तैयार करनी है उसके बारे में हम इस क्लास को आपके लिए लेकर आए हैं। यानी इस क्लास के जरिए आप देख सकते हैं कि आपको फाइल किस तरह तैयार करनी है। जिस गार्जियंस के पास यानी वालिदैन के पास एक इसमें जो क्लास जाएगी यानी ये जो वीडियो जाएगी वो अपने बच्चों को इस क्लास को दिखा दें ताकि वो अपनी अच्छे से फाइल तैयार कर लें, क्योंकि प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल फाइल होना जरूरी है और बच्चे का होना भी, एब्सेंट होना भी बहुत जरूरी है, हाजिर होना। इसलिए सारे वालिदैन अपने बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए लेकर आए और जिनके पास सूचना नहीं पहुंची है, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, वो क्या है सर से या अपने जो आपके पास नंबर है सर के उनसे कॉल कर लें। बाकी हम हर बच्चे के लिए कॉल कर रहे हैं, फिर भी अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है प्रैक्टिकल की तो वो क्या है सर से राब्ता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो आपको जो फाइल तैयार करनी है प्रैक्टिकल की वो किस तरह तैयार करनी है तो उसके बारे में हम आपको इसमें बताने वाले हैं। देखो, आपको एक प्रैक्टिकल के लिए कॉपी लेनी है। 20-25 या 30 रुपए के समथिंग आपको एक रजिस्टर आएगा, वो एक साइड में लाइनिंग होती है, एक साइड में खाली होता है। कोई जरूरी नहीं खाली होगी तो आप 25-30 रुपए की कॉपी ले लें, एक रजिस्टर से ले लें। उसमें आपको ऊपर क्या लिखना है, जिस तरह ये लिख लेंगे आप प्रैक्टिकल फाइल। और जैसे सब्जेक्ट होम साइंस का है 19 को, तो आप क्या लिखेंगे, होम साइंस। ये आपका पेपर का प्रैक्टिकल का कोड होता है, पेपर का कोड होता है, ठीक है। इस तरह आप लिख लेंगे कॉपी में, मतलब रजिस्टर में फर्स्ट पेज पे, ठीक है। ऊपर भी लिख सकते हैं, आप पहले पेज पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये रोल नंबर होता है या इनरोलमेंट नंबर है, ये आपको जो आपका एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, उस पे मिलेगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप खाली छोड़ देना, बस ये लिख के नहीं आप, ये हम आपको जब आप स्कूल में आएंगे तब आपको डलवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपको नेम डालना। नेम जो भी बच्चा प्रैक्टिकल फाइल बना रहा है वो अपना अपना नाम डालेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने डाल दिया, जैसे कोई बच्चे का नाम है अजलान खान, तो ठीक है वो अपना नाम डालेगा बाकायदा। उसके बाद आपको क्या डालनी, क्लास। तो जाहिर सी बात है 10th क्लास के बच्चे हैं तो आपका क्या हो रहा है, 10th क्लास वाले बच्चों का प्रैक्टिकल हो रहा है तो आप 10th क्लास डालेंगे। सब्जेक्ट, अब देखो एक ही फाइल तैयार नहीं करनी, आपको 3 सब्जेक्ट हैं आपके। एक तो होम साइंस है, डेटा एंट्री है और एक आपका पेंटिंग है। तीनों सब्जेक्ट की आपको फाइल तैयार करनी है, तो सब्जेक्ट आप उसी हिसाब से लिखते रहेंगे। जैसे मिसाल तौर पर 19 तारीख को आपका किसका पेपर प्रैक्टिकल है, 19 को आपका होम साइंस का है, तो आप सब्जेक्ट में क्या डालेंगे, सब्जेक्ट में आप होम साइंस डालेंगे। क्या डालेंगे, सब्जेक्ट में आप होम साइंस डालेंगे, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल, यानी जिस स्कूल में आपका हो रहा है आपकी स्कूल का नाम डालना है। यानी जो आपकी स्कूल है तो आपकी स्कूल का नाम क्या डालेंगे, राजस्थान पब्लिक स्कूल केथवाड़ा डी। इतनी आपको इंफॉर्मेशन रजिस्टर के पेज पे डालनी है, या रजिस्टर के ऊपर डाल सकते हो आप, अगर ऊपर नहीं तो आप फर्स्ट पेज पे डाल देना, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद मैं आपको बता दूं आगे जो आपके प्रैक्टिकल की जो डेट है, ठीक है, वो क्या है, आपकी 19 तारीख से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट है। किससे है भाई, 19 तारीख से। तो 19 की है, उसके बाद आपका एक 23 में है और उसके बाद आपका 24 में है। यानी इन 3 दिन में, यानी 3 तारीख में, 3 डेटों में आपके क्या है, प्रैक्टिकल हैं। इन तीनों डेटों में आपको इस स्कूल में, राजस्थान पब्लिक स्कूल केथवाड़ा में 9 बजे से 1 बजे तक आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। आपको 9 बजे आपको स्कूल में सभी बच्चों को, जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, दोनों आपको पहुंचना है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन आपको मिली जाएगी मैसेज के जरिए या कॉल सर आपको कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो वो जरूर सर से राब्ता करें जिसके पास ये क्लास पहुंच रही है। और वालिदैन से मेरी गुजारिश है, फिर कह रहा हूं मैं, इनको क्लासों को बच्चों के लिए दिखा दें, बच्ची के लिए दिखा दें, ताकि वो प्रैक्टिकल की फाइलें जो अच्छे से तैयार कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको पहले पेज में फिल करनी है। उसके बाद आपको लिखना क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखो, ये फर्स्ट पॉइंट डालना है आपको, हेडिंग डालनी है सफाई सुथरा, यानी साफ सफाई। हेडिंग डालकर आपको उर्दू में ही लिखना है। ऐसा नहीं कि अगर हमने इसमें उर्दू में बता रहे तो आपको कोई और सब्जेक्ट में सिर्फ आप उर्दू में ही लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद आप जो का तो इनको उतारेंगे, ठीक है। यानी एक पेज में आप उतार चलेंगे। एक चीज और ध्यान रखें, एक लाइन छोड़ के लिखें आप, यानी जैसे 15-20 पेज है तो उसमें आराम से आपके भर जाए, 10 भर जाए, 15 भर जाए, कोई वो नहीं है। आपको सिर्फ जो हम बता रहे हैं ये उतारना है, एक लाइन छोड़कर साफ साफ आपको लिखना है, ठीक है। 10-15-20 मिनट में हो जाएगा, 3 पेज है मात्र। अब जो तो आप उतारते चले, ये थोड़े पॉइंट हो जाएंगे आपके, जैसे सफाई सुथराई बनाए रखना,
क्या है, कूड़ा करकट हटाना, फजलियात को निपटाना, ये ऐसे कैसे आपको जो को तो लिखना है, ठीक है। और पीडीएफ हम व्हाट्सएप पे आपके नंबर पे पीडीएफ पहुंच जाएगी, उससे आपको ये उतारना। फिर पीडीएफ भी नहीं पहुंचती तो आप क्लास को रोककर इसमें से भी आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद ये आपको हेडिंग दे रखी है सफाई सुथराई, जो एक एक पॉइंट है उनके आप बाकायदे इनको लिख सकते हैं। जो सफाई की किस्में भी आपको दे रखी है, रोजमर्रा की सफाई में क्या क्या है, कुछ नहीं, आप उर्दू पढ़ना लिखना जानते हैं, सारी चीजें आपको पढ़ाई है, बस आपको ये फाइल में यानी कॉपी में उतारनी है, ठीक है। चित्र वित्र बनाना नहीं, कभी आप ये देख रहे हो सर ने चित्र भी दे रखे हैं, चित्र की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप हेडिंग डालते जाए। थोड़ा हेडिंग पे जो ये होती है मौजू, इस पे थोड़ा अंडरलाइन करके इस तरह लिखें तो बेहतर रहेगा ना। फिर उसके नीचे ये आप उतार सकते हैं, ठीक है, जैसे गद्दों, किचन तकिया, गलीचे वगैरह, इनको ठीक है धूप में डालना है, पर्दे धोना है। जाहिर सी बात है साफ सफाई के बारे में आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, सिर्फ आपको उतारना है। कभी आप फोन कर करके सर इसमें तो ये कर लिख रहा है, सर ये लिख रहा है, टीचरों को आप परेशान करें, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत काम है। परसों आपके प्रैक्टिकल है, आपको 9 बजे आना है ऑलरेडी। ये सिर्फ आपको टिकटॉक उतारना है, यानी आपको नकल करनी है इसकी, सीधी सी बात ये है, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है, आप लास्ट पॉइंट को इसको लिख लें। जैसे क्या कमरों की सफाई के लिए आम निकात जिन पर गौर करना चाहिए, नहीं कमरे की सब नॉर्मली बात है, कमरे साफ करने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है आपको, ये आपको जो को तो उतारनी। तो ये 3 पेज है, सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट में हम आपको क्लास डाल देंगे। क्लास नहीं तो ये क्लास हमने आपको एक मॉडल के रूप में दी है, व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन सर? ठीक है भाई, आप इसको उतार सकते हो आराम से, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें से उतारने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया।